बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शाही दाल, जो कि ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, जो कि होटलों में सर्व की जाती है। बहुत ज़्यादा सब लोग उसे पसंद करते हैं। इस दाल की रेसिपी बताएंगे जो आप घर भी बना सकें बड़ा ईजीली। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आधा किलो दाल लेंगे और उसे तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। और उसके बाद हम एक प्याज जो रफली चॉप की हुई है उसे हम प्रेशर कुकर के अंदर बना लेंगे। उसके अंदर हम डाल देंगे और 1 कप ऑयल या जितना ऑयल आप यूज़ करना चाहें उसमें उसे हम फ्राई करेंगे। और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। ये हम इसके तमाम मसाले ऐसे हैं जो हमारे घर में ही होते हैं और हम घर में उसी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। ये गरम मसाला जो साबुत है वो हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और उसके बाद ये देखें जो रेड चिली है ये 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स हैं ये भी 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, और नमक है ये एज़ पर टेस्ट आप यूज़ करते हैं। पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने इसका मसाला तैयार करना है। इसके लिए फिर इसमें 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसके बाद हम इसमें 1.5 कप पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते जाएंगे। तो इसके बाद ये देखें हमने इस जो भिगोई हुई दाल थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। इसे दाल को भी इसके साथ अच्छी तरह इसके साथ भून लेंगे थोड़ी देर। और ये देखें अब हम इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि ये पानी के अंदर अच्छी तरह से गल जाए। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली ना भूलिएगा। तो ये देखें जी, अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे। अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इससे जायका दाल का बढ़ जाएगा। और हम प्रेशर कुकर लगा देंगे यहाँ पे। बहुत जल्दी बन जाने वाली दाल है, बहुत आसानी से बनती है। तो ये देखिए अब हमारे प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना शुरू हो गई है। और अब हम इसे खोल कर दाल के जो गला हुआ हम चेक करेंगे कि हमारी दाल कितनी नरम हो गई है। उसके हिसाब से फिर अगर ज़रूरत हो तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं प्रेशर कुकर को। तो ये देखिए अब दाल हमारी गलना शुरू हो गई है। और ये अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसे थोड़ा थोड़ा पकाना शुरू कर देंगे खोल के। और इसी पॉइंट पे देखें थोड़ी सी हरी मिर्च 2 से 3 बारीक चॉप की हुई ये इसमें ऐड कर देंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह अब भुनाई की दाल की भुनाई की वजह से इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम अब चेक कर लेंगे कि दाल गल गई है या नहीं अच्छी तरह से। तो दाल का गलना बहुत ज़रूरी है और हमारी दाल माशाल्लाह ऑलमोस्ट गल चुकी है। इसमें बिल्कुल अब तैयार दाल हमारी जो बिल्कुल तैयार है। ये देखें हम दाल को चेक करेंगे और दाल ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से गल चुकी है। दाल हमारी रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जो क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम से बहुत अच्छा इसका जायका आता है और इसमें दाल का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्रीम ज़रूर ऐड करिएगा, इसमें टेक्सचर भी आ जाता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा मक्खन लिया है और मक्खन को इसे गर्म करने के बाद इसमें हम जो लहसुन को चॉप करके उसके चंक्स बना लेंगे और वो ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़े से लहसुन के चंक्स हैं हमारे पास, ये इसमें डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसे इसी में मक्खन में अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मक्खन के साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है दाल माश का। जी ये देखिए अब इसका जो हमारा लहसुन है उसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसी के साथ हम यहाँ थोड़ी सी 1/2 टी स्पून रेड चिलीज में ऐड कर देंगे ताकि दाल के ऊपर अच्छा फ्लेवर आए। और 1/2 टी स्पून ही हल्दी इसमें चली जाएगी। ये देखिए अभी हम इसका हमारा जो तड़का है दाल का वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और तड़के के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसमें हम दोबारा से जो है अदरक चॉप की वो ऐड कर देंगे। ये देखें अब जो हमारा तड़का है हम अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे और दाल हमारी रेडी हो जाएगी इसी के साथ। जी देखें माशाल्लाह कितना अच्छा फ्लेवर आएगा और इसका कलर बहुत अच्छा आया। बिल्कुल वैसी बनी है जैसे आपको ढाबे पे मिलती है, हमारे होटलों पे बड़े अच्छे तरीके से सर्व की जाती है। वही चीज़ आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं इजीली। तो ये देखिए अब हमने थोड़ा थोड़ा सा इस पर और जो है मक्खन डाल दिया
और इसे हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। बहुत अच्छे से तैयार होता है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।